गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है? कैसे हो? हेलो। सीडीएस वाले गूगल फॉर्म दिया आपने, कितने मार्क्स है दोस्त? अभी गाइस एक मिनट वेट करना जरा। चलो ठीक है, आगे सब। भैया कुछ एफ कैट वालों के लिए भी करो सुपर 100। अबे एफ कैट लल्लू एग्जाम है भाई। एफ कैट के लिए तुम्हें 100 की नीड नहीं है। एफ कैट के लिए 1 घंटे की तो पढ़ाई काफी है जो हम कर रहे हैं, ठीक है? उतना ही करते रहो, एनफ होगा। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, ठीक है। आज हम साइंस की चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक। साइंस की चीजें हम जरा यहाँ पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं। राइट, एक मिनट जरा देना मुझे। ये मैं खाना ऑर्डर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। कितने लोग हो मुझे एक बार नंबर बता दो। मैं आशुतोष को बोल दे रहा हूँ, आपको ऑर्डर कर देगा वो।
चलो, ओके गाइस। सो साइंस हम आज पढ़ेंगे। साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जीएस के जो 25 क्वेश्चन हमारे आते हैं, उसमें से 3 से 4 सवाल आपको मिलेंगे साइंस के, राइट। तो डिफेंस की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कल मॉक ड्रिल है, राइट। कल मॉक ड्रिल भी करेंगे हम लोग, देखेंगे। एंड उसके पहले, आज पहले हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हाईली स्टैटिक है। हमारे जीएस की खास बात या बुरी बात बोल लो, जो भी मने, कि इट इज हाईली टोटली स्टैटिक। बहुत ज्यादा स्टैटिक है, ठीक है। आपके हमारे आउट ऑफ 25-20 सवाल तो आपको स्टैटिक ही मिलते हैं। 5 सवाल हमारे करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो पूरा स्टैटिक है, रटना ही पड़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हम साइंस वाली चीजें पढ़ लेंगे, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उतना ही अपने लिए दोस्तों आसान रहेगा। चलो, तो कुछ चीजें मैं रिलेट करूंगा, और बाकी चीजें आपकी यहां ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट, जो हम यहां पर देखने वाला है। ओके। पिछली बार जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसका नाम क्या था, आपको याद है? एफकेट के पहले, एनीवन? अस्त्रा, ठीक है। ग्रेट। ओके ओके, ठीक है। वॉइस आ रही है ना, मिसाइल नहीं था, अस्त्र था। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो है हमारे कि कौन सी ब्रांच हमारी किस चीज की स्टडी के लिए होती, कौन सी ब्रांच किस चीज से डील आपकी कर रही होती है। इसके ऊपर भी दोस्तों आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप सेल्स की पढ़ाई करते हो, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल। सेल की पढ़ाई को दोस्तों वी कॉल साइटोलॉजी। उसके अलावा अगर आप आंखों की पढ़ाई करते हो, आंखों की पढ़ाई को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, राइट। ऑप्थेल्मोलॉजी इज हमारी आंखों की पढ़ाई। आंखों की पढ़ाई इज ऑप्थेल्मोलॉजी, राइट। हिस्टोलॉजी आपका होता है अगर आप टिश्यूज की पढ़ाई करते हो। टिश्यूज की पढ़ाई को हम कहते हैं आपके हिस्टोलॉजी। इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी आपकी। न्यूरोलॉजी आपकी होती है जब आप पढ़ाई करते हो ब्रेन की। ब्रेन की स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो ये चीजें तो आप नोट करोगे, ऑल्दो ये स्लाइड देख लो, नई स्लाइड है पूरी, ये मैं आपको भेज दूंगा। खुद में नोट्स है दोस्त। बट अगर ये, इसके अलावा मैं जो कुछ लिखूंगा, वो भी आप यहाँ पर उसको भी लिखोगे आप साथ में। इफ यू वांट टू मेक नोट्स, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो ध्यान रखना है, एक आपका होता है अल्टीमीटर। अब मैं कुछ आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहां बताऊंगा। एक हमारा होता है अल्टीमीटर, राइट। अल्टीमीटर मेरे भाई, आप कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट से मुझे देखेगा। अल्टीमीटर हमारा क्या मेजर करता है, आपको पता है? मीटर मेजर करता है आपके अल्टीट्यूड को। अल्टीट्यूड को करता है मेजर, राइट। एक आपका होता है हमारा एम मीटर। एम मीटर ये करता है मेजर करंट को हमारे, ठीक। देन वी हैव, एक हमारे पास होता है दोस्तों आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, देखो एक और चीज, जब मैं जीएस आपको पढ़ा रहा हूं दोस्त, तो जीएस अथाह है, लेकिन वो मेरा काम है, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि उस अथाह में से कुछ सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाना, जहां से एग्जाम में सवाल आएंगे। सो एनोमीटर आपका मेजर करता है फोर्स और वेलोसिटी को। इट मेजर्स फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की फोर्स और वेलोसिटी को मेरे भाई करता है मेजर आपका एनीमोमीटर, ठीक है। एक हमारा हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपका दोस्त क्या मेजर करता है, बताएंगे? हाइग्रोमीटर आपका मेजर करता है, हाइग्रोग्रा, हाइग्रो, जी है जी, हाँ जी। हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, कहां पर कितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। इस चीज को मेजर करेगा आपका हाइग्रोमीटर, ठीक। ओके। देन एक सोनार होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारा होता है सोनार। सोनार हम यूज करते हैं जो हमारे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको नेविगेट करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए दोस्तों वी यूज सोनार। हम यूज करते हैं सोनार को, ठीक है। एक लैक्टोमीटर भी होता है, एक आपका होता है लैक्टोमीटर, ठीक। लैक्टोमीटर एक्चुअली क्या नापता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क हमारे, जो भी हमारे मिल्क की प्योरिटी है, राइट। मिल्क की प्योरिटी को कौन मेजर करता है आपके दोस्तों? मिल्क की प्योरिटी को आपके मेजर करता है हमारा लैक्टोमीटर, ठीक है। तो इतना आपका काफी है।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे जरा। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों को मेरे भाई क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, ओके। वैसे ही हमारी यहां पर साइकोलॉजी स्टडी होती है एल्गी की, राइट। विरोलॉजी स्टडी होती है वायरसेस की। माइकोलॉजी स्टडी होती है फंगाई की। ये आप मेरे साथ बोलो और लिखो भी, और साथ में याद भी हो, क्योंकि कुछ चीजें हैं अपने को याद करनी ही पड़ेंगी दोस्तों। नो मैटर आप कितना आपको वो चीजें पता है नहीं पता, बट कुछ चीजें अपने को याद करनी ही होती है, ठीक है। देन वी हैव कार्टोलॉजी, राइट, जो आपके मैप्स से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपका होता है कार्टोलॉजी। देन वी हैव सेलेनोलॉजी, जो कि हमारे मून की पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग सेनोलॉजी, राइट। देन वी हैव जियोलॉजी। जियोलॉजी हमारा क्या होता है, अर्थ की पढ़ाई को हम बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक। देन वी हैव सीस्मोलॉजी, अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी, ओके। यहीं पर मैं कुछ साइंस की और चीजें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे एक आपका होता है कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। कैंसर का अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर, पहली चीज तो आपकी ये। दूसरी, हीटर में हम यूज करते हैं नाइक्रोम वायर, ओके। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर को दोस्तों हम यूज करते हैं कहां पर, हीटर में। ये सवाल भी आ रखा है कि हीटर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओके। ध्यान रखें, ठीक, ओके। एक आपका मेटल होता है गैलियम, ओके। जो आपका एक मेटल है गैलियम, या गैलियम छोड़ो, एक आपका मेटल होता है मरकरी। पहली बात तो मरकरी जो आपका मेटल है दोस्त, ये मेटल होकर भी लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। ऑल्सो वी हैव ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में खास बात क्या है कि ये नॉन मेटल होता है, इट इज अ नॉन मेटल। और नॉन मेटल होकर ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल होकर भी आपका मेरे भाई ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी और ब्रोमीन दोनों आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। आयोडीन, नॉर्मली क्या होता है जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो चमकीले नहीं होते, राइट भाइयों। नॉर्मली आपके नॉन मेटल चमकीले नहीं होते, लेकिन आयोडीन हमारा क्या होता है, चमकीला होता है। इट इज लस्टरस। ये हमारा दोस्त क्या होता है, लस्टरस होता है, ध्यान रखें, ठीक। एक और चीज मुझे बताओ, कभी भी आप पटाखे जलाते हो, पटाखे, पटाखे जो फायर वर्क होता है, फायर वर्क्स में जो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, जरा मुझे बताओ वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है। फायर वर्क्स में जो आपका ग्रीन कलर होता है दोस्तों, वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेरियम। बेरियम प्रेजेंट होता है, ड्यू टू दैट आपको फायरवर्क्स में ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई देता है, ठीक, ओके। साथ में एक और चीज, आर्टिफिशियल रेन सुना होगा आपने बहुत ज्यादा दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन किसकी वजह से होती है पता है, आर्टिफिशियल रेन इज ड्यू टू आपके सोडियम आयोडाइड। इट इज सोडियम, सॉरी सॉरी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड वो होता है जो आर्टिफिशियल रेन कराता है, ठीक। एक और चीज, जो आपका फ्यूज का वायर होता है, घरों में हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का जो आपका वायर होता है, ओके, ये फ्यूज का वायर आपका बना होता है लेड और टिन का। लेड जिसका सिंबल पीबी होता है, और टिन जिसका सिंबल एसएन होता है। लेड और टिन का बना होता है, जरा ध्यान रखें, ठीक है। ये सारी चीजें, ये कुछ वो चीजें हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है वो, ठीक है। जरा बताओ यहां पर क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, मिल्क आपका मिक्सचर नहीं होता, मिल्क हमारा एक प्रकार का कोलाइड होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइड, इमल्शन होता है एक प्रकार का। मिल्क हमारा एक प्रकार का मेरे भाई क्या होता है, इमल्शन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चलो। तो इतना ही चीज काफी है। अभी मैंने आपको बस एक चीज पढ़ाया, लेकिन एक आपने टॉपिक देखा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको जो 10, कम से कम 10 चीज बताई मैंने, और उस 10 में से कम 6-7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे एफकैट में आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को साइंस पढ़नी, या ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ बीमारियां हमारी हैं जो आपकी होती हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, या प्रोटोजोया से, राइट।
इनको भी अपने को देखना होगा दोस्तों। बैक्टीरिया से होता है आपका टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, निमोनिया, डिप्थेरिया। ध्यान रखना, जो बीमारी हमारी होती है बैक्टीरिया से, उसके लिए यू कैन यूज एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो उन बीमारियों के लिए जो आपकी होती हैं बैक्टीरिया से। बट जो बीमारी हमारी होती है वायरस से दोस्तों, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर पाते। ठीक है, बिकॉज वायरस के पास कुछ नहीं होता सिवाय जेनेटिक मटेरियल के। राइट, जेनेटिक मटेरियल के अलावा वायरस के पास और कुछ नहीं होता। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा आपका स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ये सब आपका होता है प्रोटोजोयंस। ये सारी चीजें दोस्तों हमारी किससे होती हैं? ये सारी चीजें हमारी होती हैं एक प्रोटोजोयंस। ठीक है, तो इस चीज को भी जरा हम लोग ध्यान में रखेंगे। राइट, बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और एक दो चीजें और मैं आपको यहां पर रिकॉल कराऊंगा। एक एक्वारेजिया होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि जरा बताओ व्हाट इज एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया मेरे भाई आपका एक मिक्सचर होता है जिसमें अगर आप कोई भी चीज को डिसॉल्व कर दो, जिसमें आप किसी भी चीज को अगर डाल दोगे तो बहुत ही कोई भी चीज उस दुनिया की आपकी आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में आपका होता है HCl और HNO3। इसका रेशियो आपका होता है 3:1। HCl और HNO3 होता है, इनका रेशियो होता है 3:1। ध्यान रखेंगे। अच्छा, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? लाफिंग गैस हम किसको बोलते हैं भाई? लाफिंग गैस हम लोग बोलते हैं किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। वेरी गुड। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी होती है जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान में रखें। ओके, ग्रेट। आ जाओ नेक्स्ट। देन वाइटामिन और कुछ केमिकल नेम्स। देखो, दो तीन सवाल फिक्स्ड होते हैं। एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है एलॉयज के ऊपर, नीचे मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक सवाल हमारा आ जाता है एलॉय के ऊपर कि जरा बताओ किस एलॉय में कौन कौन से मेटल हमारे मौजूद है। ठीक, एक सवाल वो हमारा हो गया। एक सवाल आता है ओर्स के ऊपर, एक वाइटामिन के ऊपर। तो हमारे वाइटामिन दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जिनको पानी बहुत पसंद होता है, और कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं मेरे भाई जिनको फैट पसंद होता है। तो पानी जिनको पसंद होता है वो आपके होते हैं विटामिन बी और सी, और जिनको फैट पसंद है वो आपके होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। अब इनके कॉमन नेम बहुत जरूरी है हमारे लिए। विटामिन B1 का कॉमन नेम होता है थियामिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियोसिन, विटामिन B5 का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना। और ये विटामिन B7 का होता है बायोटीन, विटामिन B9 का होता है फोलिक एसिड, विटामिन B12 का होता है कोबलामिन, विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनन। ये चारों बहुत बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों नाम प्लीज ध्यान रखना। ठीक, ये चारों नाम जरा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है भाइयों। आदित्य, कौन सी अंग्रेजी की बात कर रहे हो तुम? नेक्स्ट, केड़ा से याद कर सकते हो। वेरी गुड। अब ये हमारी, तो हर चीज तुमको डेमन समझ में आ जाएगा। इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, प्रोसेस ना करना पड़े, है ना? सीधे पैदा हो और सीधे 9 महीने में तुम एक और बच्चा पैदा कर दो, इस लायक बन जाओगे। ये पॉसिबल है कि तुम पैदा हुए और तुम 9 महीने में एक और पैदा कर दोगे? प्रोसेस लगेगा ना, बड़े हो गए पहले तुम, कुछ सीखोगे तुरंत ही पहले दिन टॉप कर जाओगे। गजब बात करते हो यार, बनना अफसर है तुमको। ओके रोहित, मैं भेज दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों डिफिशियंसी। राइट, कि कौन सी डेफिशिएंसी से क्या होता है ना? कौन से विटामिन की कमी से मेरे भाइयों क्या होता है? ट्रिक वगैरह सुबह से यार भाई याद करना पड़ेगा यार। ठीक है, अब ये चीजें तो है कि बार बार आती हैं, हर साल आती हैं, और हर साल लोगों को याद करना पड़ता है। तो देखो, आपके विटामिन एक, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा, है ना? नाइट ब्लाइंडनेस होगी आपको। ठीक, विटामिन बी की अगर कमी है तो बेरी बेरी आपको होता है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। राइट, बच्चों में होता है मेनली। कैल्शियम की कमी अगर आप में है तो बोन्स और टूथ डिके हो जाते हैं। राइट, अगर आयोडीन की कमी है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाए। ठीक, ग्वाइटर जो आपके गले में होता है।
ध्यान रखना। गले में जो आपके हो जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो है आपके। अच्छा, जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो जरा मैं कुछ दो तीन चीजें आपको यहां बताऊंगा। पहली चीज ध्यान रखना कि विटामिन डी और के हमारी बॉडी में बनते हैं। यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के, ये दोस्तों हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक। जो आपका विटामिन B12 है, अगर कभी कोई पूछे उसमें कौन सा मेटल मौजूद होता है तो कोबाल्ट मौजूद होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। राइट। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ध्यान रखनी। ठीक है। ओके। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारा दोस्त विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए आपके लीवर में स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन लीवर। ये आपके लीवर में स्टोर होता है। साथ में बचपन की एक चीज हम यहां रिकॉल कर सकते हैं क्या, कि हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? ये होता है हमारे, हाँ जी, बताओ। हमारे, हाँ, रिद्धिमा जी ऐसे कैसे नहीं यार, कर तो रहा हूं भाई। गूगल फॉर्म तुम लोग का दिन भर ऑन रहता है यार, सीडीएस का उसी टाइम रहेगा। सीडीएस वाला ऑन बाद में नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा होता है, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा क्या होता है? इट इज इनेमल। जो आपके टूथ का इनेमल होता है ना आपके दांत में, वो आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ध्यान रखना है। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका भी होगा। ठीक है। तो इन चीजों को भी दोस्तों जरा माइंड में रखना है या ध्यान रखना है। ठीक। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बढ़िया। तो ये हो गई आपकी एक चीज। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखना, एक आपकी बीमारी होती है ल्यूकेमिया। राइट। ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया। ये क्या होता है? आपके जब हमारे ल्यूकोसाइट्स, जो कि WBC है आपका, ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बेसिकली ब्लड कैंसर आपको जब हो जाता है ना, तब होता है। ब्लड कैंसर के टाइम पे आपको ये चीजें आपकी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये दोस्तों हमारे एक सवाल यहां से ही बनता है आपका एग्जाम में, कि कौन सा एसिड किस चीज में मौजूद है। तो सिट्रिक एसिड है ऑरेंज में, लेमन में। इनको हम सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। अगर आपने कभी मेडिटेरेनियन सी देखा होगा, तो मेडिटेरियन का जो रीजन है पूरा, वो सिट्रस फ्रूट के लिए बड़ा फेमस होता है। वहां पर आपके सिट्रस फ्रूट खूब अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। देन वी हैव फॉर्मिक एसिड। जो आंट की स्टिंग है, बीज की स्टिंग होती है दोस्तों, उसमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। देन वी हैव एसिटिक एसिड। सिरका जो होता है, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड मिलता है। देन वी हैव मैलिक एसिड। एप्पल में होता है मैलिक एसिड। देन वी हैव टार्टारिक एसिड। टैमरिंड या ग्रेप्स में होता है टार्टारिक एसिड। देन वी हैव ऑक्सैलिक एसिड। स्पिनच और टोमेटो में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड या मिल्क में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C सिट्रस फ्रूट में या अमला में होता है। तो ये सारे हमारे, कौन सा एसिड हमें किस में मिलता है ध्यान रखेंगे। रोमन रेंस को हुआ ओके। राइट धनश्री जी, वेरी गुड। लास्ट बैच के हो आप लग रहा है। ठीक है भाई। तो ये लिख रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको ये खुद मैंने नोट्स के फॉर्म में रखी है भाई, भेज दूंगा। ओके। उसके बाद कौन सा हम लोग आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए? ध्यान रखना, कोबाल्ट 60 मैंने आपको बताया। कोबाल्ट 60 का हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। राइट। सिमिलरली आयोडीन का जो 131 वाला आइसोटोप है, वो हम यूज करते हैं थायराइड के ट्रीटमेंट में। और यूरेनियम जो 235 है, उसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 को। नेक्स्ट। अब एक सवाल आता है कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। ये सवाल सीडीएस में भी आ रखा है भाई, लास्ट टू लास्ट टाइम। सीडीएस के लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी से इसको नोट कर लो, मतलब इसको जरूर नोट कर लो। पहले रीड करो और फिर नोट करो जल्दी।
डन। डन भाई। क्लास टाइमिंग लेट है, प्लीज चेंज। अच्छा चलो, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आज तो पढ़ लो, ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, चलो। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे दोस्तों कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हमारे मैक्रो होते हैं। माइक्रो में कौन होंगे? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये हमारे मैक्रो और माइक्रो दोस्तों न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा ध्यान में रखेंगे। आई, ओके। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं, उन पर भी सवाल बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर भी दोस्तों सवाल बनते हैं क्या? देखते हैं, आ जाओ। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि एक से ज्यादा आपकी चीजें होती हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, और ये इस बार सीडीएस में भी आया था, इस बार सीडीएस में भी आया था ये। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन हमारे होते हैं मोनोसैचराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल शुगर होता है इसमें, इसमें एक शुगर होता है बस, ठीक है। अब जिसमें मल्टीपल शुगर होता है उसको हम कहते हैं डाइसैचराइड। जैसे आपका माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक। अब मुझे बताओ, माल्टोज के पास क्या क्या होता है दोस्तों? माल्टोज में कौन से दो शुगर होते हैं, जल्दी। सो माल्टोज में आपके दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से बताओगे? गुड, वेरी गुड। ग्लूकोस और फ्रक्टोज। अच्छा, भाई माल्टोज में दो ही ग्लूकोस होता है, एक ग्लूकोस दूसरे ग्लूकोस से मिलता है, ये होता है माल्टोज में, राइट। अब मुझे बताओ, सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में क्या होता है? गुड। सुक्रोज में दोस्तों आपका होता है एक ग्लूकोस और दूसरा आपका होता है फ्रक्टोज, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, लैक्टोज में क्या होता है? गुड। लैक्टोज में मेरे भाई आपका एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोज। चलो शाबाश। तो लैक्टोज आपको मिलता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, सुक्रोज आपको फ्रूट्स में मिलता है, शुगर केन में मिलता है, और माल्टोज आपको मिलता है जो भी आपके ग्रेन्स वगैरह होते हैं, अनाज जो आप खाते हो, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? माल्टोज होता है, ठीक है। सो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे? डाइसैचराइड, जो कि एक से ज्यादा शुगर से मिलकर आपके बने हुए थे, ठीक है। तो इनके नेम पूछ लेगा, जरा बताओ, इस बार सवाल ये आया था, आई गेस सुक्रोज या माल्टोज का आया था, ये वो किससे बना होता है। आ जाओ नेक्स्ट। देन एक और आपका फिक्स सवाल आता है एलॉयज के ऊपर, कि दोस्तों हमारे एलॉयज कौन कौन से हैं, और हमारे एलॉयज किससे किससे मिलकर आपके बने हुए हैं, राइट। किससे किससे मिलकर आपके बने हुए हैं एलॉयज, उस पर आते हैं। पहला, ब्रास। तो ब्रास हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसको ऐसे याद कर लो, देखो, ब्रास में सा है, एस, और टिन आपका ब्रास में नहीं होता, तो जो एस से स्टार्ट होता है वो वाला ब्रास में नहीं होता, ऐसे याद कर लो कि ब्रॉन्ज में एस नहीं है, तो इसका मतलब एस वाला सिंबल ब्रॉन्ज में होता है, ऐसे याद कर लो। सो ब्रॉन्ज आपका हो गया कॉपर और टिन, ब्रास हो गया कॉपर और जिंक। अमलगम होता है कि आपका ऐसा एलॉय जिसमें मरकरी जरूर होगा, उसको हम अमलगम बोलते हैं। नाइक्रोम में आपका नाइक्रोम, आयरन, ये सब कुछ आपका होता है। मैग्नीशियम में आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। तो ये मेनली चीजें अपने को ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ, सोल्डर में क्या होता है? एक आपका अलॉय होता है सोल्डर, बताइए, सोल्डर में क्या क्या होता है? गुड। सोल्डर में आपका दोस्तों मेनली टिन होता है और लेड होता है। टिन और लेड से मिलकर बना होता है हमारा सोल्डर, ये भी जरा ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। गुड। आइए अब आते हैं क्वेश्चंस पे कुछ। चलो बताओ, व्हाट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस? हाँ जी, डन। सो व्हाट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस? लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अच्छा, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से क्या होता है दोस्तों? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है। वेरी गुड। इससे होता है पेप्टिक अल्सर। आपके शिफ्ट में 3-4 सवाल ही आएंगे जो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। एग्जाम के 1 मंथ पहले स्लीपिंग सिकनेस, बाद में इंसोम्निया। ओके, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? अल्सर जो आपको हुआ है। ओके, तो इसका आंसर है आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिप्नोसोमा से। गुड। आज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, लक्ष्मणन से काला जार होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज? इनमें से कौन सी आपकी बीमारी ऐसी है जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज नहीं? बताओ भाई। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, थैलसीमिया, कॉसिकर। आपको पता है कॉसिकर किससे होता है? कॉसिकर होता है हमारे प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। राइट, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका होता है हमारे ये। अच्छा ये बताओ, थैलेसीमिया किससे होता है? थैलेसीमिया किससे होता है? थैलेसीमिया जो आपकी दोस्तों बीमारी होती है, हाँ इसको मैंने वन पेज में आपको पढ़ाया है। थैलेसीमिया दोस्तों आपकी बीमारी होती है जेनेटिक, कि अगर माँ बाप को है तो बच्चे को भी हो सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है। ये आपका अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को दोस्तों ये आपके इंपैक्ट करता है। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी सारे आपके न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसीज हैं, लेकिन थैलेसीमिया आपके जेनेटिक डिसीज, राइट, जिसमें कि क्या होता है, आपको एनीमिया हो जाता है बाद में जाकर, बिकॉज आप में प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आयरन की कमी हो जाएगी, और फिर आपको हो जाता है थैलेसीमिया। गुड। इन हेपेटाइटिस कौन वायरस आपका किसको इंपैक्ट करता है? हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को हमारे इंपैक्ट करता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस आपके लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, जिसमें स्वेलिंग या डैमेज होता है लिवर सेल, ध्यान रखना। तो दिस इज आपका लीवर एक्चुअली। नेक्स्ट, विच ऑफ इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये जितने भी आपको सवाल कर रहा हूं तुम्हारे शिफ्ट में इसके बाहर नहीं आने वाला, तो रिलैक्स रहना। हम साइंस की 2 क्लास करेंगे, कभी करेंगे बेसिक वाली क्लास, और देन हम एक क्लास करेंगे लास्ट में जाकर एडवांस वाली क्लास। बताइए। गुड, तो इट इज हमारा फीमर। बताइए। ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब देखो ध्यान रखना दोस्तों एक चीज, कि डब्ल्यूबीसी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरे होते हैं आग्रेनुलोसाइट। ठीक, जो आरबीसी होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के पास दोस्तों न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ग्रेनुलोसाइट, दूसरे का नाम है आग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 3 बच्चे होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल
और बेसोफिल। आग ग्रैनुलों में एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ये सारे हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मीजल्स इज कॉज्ड बाई, बताइए। एक बीमारी होती है बच्चों में मीजल्स, या बाकी लोग में भी मीजल्स आपकी किससे होती है हमारी? रुबेला वायरस, एंड्रोवायरस, वेरुला वायरस, या नन ऑफ दीज? मीजल्स आपकी हमारे कौन से वायरस से होती है दोस्तों? तो ये आपका हो गया हमारा रुबेला वायरस, ठीक है। ठीक है। अब हाँ, ये याद करना पड़ता है भाई, कभी कभी ना आपको याद करना पड़ता है कि एग्जैक्टली exactly किससे होता है। कांट हियर यू, आप प्लीज अपना चेक करो यार। ईयरफोन चेक करिए प्लीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? जल्दी बताओ। रिकेट्स, जेरोथैल्मिया। एक बीमारी आपकी होती है आंखों में, जिसमें आपकी कॉर्निया ड्राई हो जाती है। कभी देखा है कुछ लोग को आंसू नहीं आते? कुछ लोग को मेरे भाई आपकी आपके आंसू नहीं आते। सो कॉर्निया का ड्राई हो जाना को हम कहते हैं जेरोथैल्मिया। नेक्स्ट, डेंटल कैरीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो आपके दांतों में होती है बीमारियां दोस्तों, पत्थर दिल लोग, हाँ जो आपके दांतों में होती है बीमारियां, दे आर ड्यू टू आयरन, जिंक, कॉपर या फ्लोरीन? बताइए दोस्तों, दे आर ड्यू टू व्हाट? गुड। सो डेंटल कैरीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हमारे फ्लोरीन। इसलिए हमेशा एक काम क्या करो, जब सुबह उठा करो, भैया मुझे सुबह नींद से उठने के बाद आंसू आते हैं, वो क्या होता है? पता नहीं भाई मम्मी मार के उठाती हैं, शायद तुम समझ नहीं पाते कि मम्मी मार रही हैं उठाने के लिए, वो हो सकता है शायद। सो दिस इज फ्लोरीन हमारा। इसीलिए आप वो ब्रश किया करो जिसमें फ्लोराइड होता है, समझे? कभी देखा है आप? चेक करके लिया करो, मीठा वाला मत लिया करो, जिसमें फ्लोराइड होता है वो लिया करो, आपके दांतों के लिए अच्छा होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमारी बारिश होती है, रेन, रेन का पीएच कितना होना चाहिए? लेस देन 5.6, ध्यान रखना। अगर रेन का पीएच 5.6 से कम है तो उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, आइए। अमोक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेंसिलिन, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? बैक्टीरिया के, पैथोजेंस के, एंटीबायोटिक्स के या वैक्सीन्स के। मेरे भाई सारे आपके हमारे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज आर ग्रेडेड विथ, जो हमारे इंडस्ट्रियल कमोडिटीज होती हैं दोस्तों, उनमें हमारा क्या होता है जरा बताओ। उनमें हमारा कौन सा मार्क होता है? उनमें कौन सा मार्क दोस्तों होता है? आईएसआई मार्क, एजी मार्क, एफपीओ मार्क या हॉल मार्क? आदि। ओके गुड। तो देखो, अगर आपका एक होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो भी आपके एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें दोस्तों होता है एजी मार्क। कभी देखा है एजी मार्क? आप खाद वगैरह लेने जाओगे, उसमें एजी मार्क होता है। और ये सारी मार्किंग कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सारी मार्किंग देता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सारी मार्किंग ये लोग करते हैं, ठीक है। ओके। एक होता है, इसको बीआईएस बोलते हैं। बीआईएस का मेरे भाई एक हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क इसमें होता है जो भी आपके प्रीशियस मेटल होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें आपको देखने को मिलेगा। एक एफपीओ मार्क होता है, एफपीओ मार्क। एफपीओ मार्क किसमें होता है? जो हमारे प्रोसेस्ड फ्रूट जूस होते हैं, रियल जूस वगैरह पिया होगा आप लोगों ने, है ना, उसमें चेक करना, प्रो एफपीओ मार्क होता है। तो प्रोसेस्ड फ्रूट जूस जो हमारे होते हैं, उसमें यू विल फाइंड एफपीओ मार्क। ठीक। फिर आता है आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क आपके होता है हमारे इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में।
ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ मार्क होते हैं आपके अलग अलग चीजों। नेक्स्ट, कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, बताइए दोस्तों। कैडमियम जो आपका होता है, कैडियम कैडमियम पोल्यूशन हमारा किससे आपका एसोसिएटेड है? ओके देखो, जो आपकी मिनामादा डिसीज होती है, ये आपकी होती है मरकरी से, ठीक। और इताई इताई आपकी बीमारी है, इताई इताई, जो कैडमियम पोल्यूशन से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आ रखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडलिंग क्लाउड्स, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज सिल्वर आयोडाइड हमारा। एक्वारिजिया में क्या क्या होता है आपको पता है, ठीक। अच्छा एक और चीज, हैवी वाटर जो होता है वो हम किसको बोलते हैं? जो आपके डीटीयू होता है। डीटीयू क्या है? ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के आपके हमारे होते हैं तीन आइसोटोप, कौन कौन से? पहला आपका होता है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, और तीसरा होता है ट्रीटियम। ये वाला होता है आपका रेडियो एक्टिव, ध्यान रखेंगे। दिस वन इज रेडियो एक्टिव हमारा, ठीक। आई, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 3:1 पूछ रहा है, मतलब पहले उसने लिखा हुआ है किसको? उसने पहले लिखा हुआ है जो चीज आपकी ज्यादा होगी। जरा मुझे बताओ, 3:1 क्या होगा आंसर? HNO3 ज्यादा होता है, HCl ज्यादा होता है? HCl ज्यादा होता है, HNO3 ज्यादा होता है? HCl ज्यादा होता है, ठीक है। ब्रास में क्या क्या होता है? तरुण तुम अपने राइट सेंस में हो? फौज में जाना है आपको? आप मिस कर गए तो दोबारा पढ़ा दे टीचर, आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे। वाह यार। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ब्रास के हमारे कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? कॉपर और जिंक। अब देखो ब्रास में एस है और इसमें टिन नहीं होगा, सिखाया मैंने आपको, खत्म। कितना आसान। कोई नहीं, ओके आदित्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, भैया जी बैरोमीटर से आप क्या नापते हो? जरा बताइए, व्हाट डू वी मेजर थ्रू बैरोमीटर? बच्चों वाला सवाल है लेकिन ये पीवाईक्यू है तुम्हारे एग्जाम का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम? इनमें से किसको हम लोग परफ्यूम बनाने में सबसे लीस्ट लाइकली है जो हम यूज करेंगे, ठीक। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, एक हॉर्स पावर बहुत न्यूज में रहता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 746 वॉट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बताओ। सवाल ये है दोस्तों कि इनमें से किस कंपाउंड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे परफ्यूम बनाने के लिए? पहला है अल्कोहल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, या तीसरा है आपका दोस्तों ईस्टर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड का इस्तेमाल नहीं करने वाले। इनमें से किसका इस्तेमाल आप नहीं करने वाले, बिल्कुल आप नहीं करोगे बनाने में? हम्म एल्डिहाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। एल्कोहल वगैरह होता है भाई, ईस्टर से तो परफ्यूम बनता ही है भाई, ईस्टर से तो आपका परफ्यूम बनता ही बनता है। चलो, मड हाउसेस हमारे कूलर होते हैं समर में और गर्मी में वार्म। कभी कच्चा घर है आपके पास दोस्तों? कच्चा घर जिनके घर में होगा उनको पता होगा, कच्चे घर में क्या होता है ना, गर्मी में ठंडक देता है वो, ठीक है। तो जरा बताओ ऐसा क्यों होता है? और ऑल्सो यहां पर दोस्तों एक और चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, एक हमारा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एक हमारा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान रखना इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है और साथ में आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा। ये फॉर्मूलेस पूछ लेता है हमारे एग्जाम में। ठीक, जैसे आपका होता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये है आपका वॉशिंग सोडा। दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक, एक आपका होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। एक होता है हमारा जिप्सम, CaSO4.2H2। ठीक, और एक हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रखना। ठीक, आई। सो मड हाउसेस हमारे कूलर होते हैं इन समर एंड वार्म एंड विंटर, ऐसा क्यों है? जरा बता दो जल्दी से बालक, जल्दी से सोचो। हम्म। ओके, देखो, मड हाउसेस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर, राइट? ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है आपका, क्योंकि मड आपका सुपर कंडक्टर है हीट का, इसलिए। दूसरा है मड इज बैड कंडक्टर, इसलिए, राइट? तीसरा है मड इज गुड कंडक्टर, इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई गुड कंडक्टर होता तो उसके थ्रू हीट आपकी पास होगी ना, राइट? मड की खास बात क्या है कि मड हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिलीज करता है स्लोली स्लोली। तो समर में वो बहुत लॉन्ग टाइम लेता है हीट अप होने के लिए। तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम लेता है हीट अप होने के लिए दोस्तों, राइट, तो इसका मतलब वो बैड कंडक्टर होगा ना। कितना आसान। अगर गुड कंडक्टर होता तो फिर बहुत गर्मी हो जाती ना। बैड कंडक्टर है मतलब गर्मी को रोक देता है। चलो बढ़िया। इसका मैं आपको पोल दूंगा, जस्ट टू टेस्ट योर मेमोरी। बताओ। स्तुति, आपके जैसे अल्कोहल होते हैं ना, वैसे ही एल्डिहाइड होते हैं। स्नेहा, ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे हम, सफिशिएंट होगा वो। विटामिन ए, विटामिन A, विटामिन, और ये सब याद हो, सुनो। बहादुरी ये नहीं कि आपने एक दिन में कितना पढ़ लिया, बहादुरी ये है कि ये सब याद रहे भैया। तो कृपया उस पर फोकस करना। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो विटामिन के का हो गया हमारा फाइलोक्विनन। देख लो, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था तो तुमको याद नहीं है। विटामिन ए का दोस्तों हमारा क्या, विटामिन ए का क्या होगा हमारा? विटामिन ए का आपका होगा रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। आंसर हमारा बी। ठीक, आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इज यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर? इनमें से कौन सी गैस को हम यूज करते हैं एज अ कूलेंट हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों? पहला है नियोन को, हीलियम को, आर्गन को, जेनॉन को। जल्दी बताओ। हम्म। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, इनके यूसेज पूछता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला दोस्तों हमारा हो गया हीलियम। हीलियम का इस्तेमाल हम लोग बलून्स में करते हैं। बलून्स में क्यों करते हैं? बिकॉज ये लाइटर होता है, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल आपका होता है, रिएक्ट नहीं करता क्योंकि, ठीक है। हीलियम का इस्तेमाल हम लोग एमआरआई मशीन में करते हैं। एमआरआई अगर आपने कभी करा रखा है तो एमआरआई मशीन्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हीलियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आपके होता है। ये हो गया आपका हीलियम। देन सेकंड वी हैव नियोन। ठीक,
नियॉन का इस्तेमाल हम लोग जो भी आपके नियॉन साइंस होते हैं, नियॉन साइन बोर्ड सुने होंगे आपने, देखे होंगे दोस्तों, एडवर्टीजमेंट में हम लोग यूज करते हैं ना नियॉन साइन बोर्ड, उधर अपन यूज करते हैं नियॉन। देन वी हैव ऑर्गन। जो ऑर्गन गैस है उसको हम वेल्डिंग के टाइम पर एज अ शील्डिंग गैस यूज करते हैं। लाइट बल्ब में हम आर्गन गैस यूज करते हैं, लाइट बल्ब के अंदर भी आर्गन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद आपके केप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनॉन जैसे आपकी जेनॉन लैम्प्स आती हैं हमारी, जेनॉन का इस्तेमाल हम लोग लैंप या कार की हेडलाइट में करते हैं, कार की हेडलाइट्स में भी आप इनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब सवाल यह था कि इनमें से किसको हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा हीलियम। हीलियम को हम एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। गुड, शाबाश, आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स? जो आपकी आरबीसी होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये लाल रंग की होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि मेनली आयरन की वजह से आपका होता है लाल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आरबीसी आपका हमारा बनता है बोन मैरो में। कोई पूछे आरबीसी बनता कहां पर है, फॉर्मेशन कहां पे होता है आरबीसी का? आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे होता है बोन मैरो में। और आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय हमारी कहां होती हैं? आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं आपकी जाकर स्प्लीन में, स्प्लीन में होती हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब एवरेज लाइफ कितनी है आरबीसी की? 100 से 120 तक। केमिकल नेम क्या है आपके बेकिंग सोडा जी का? आसान, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारी चीज ध्यान रखना विथ यूसेज। टिपिकल रेंज क्या होती है? ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किस फ्रीक्वेंसी से लेकर किस फ्रीक्वेंसी तक की चीजें सुन सकता है? तो ये आपका होगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की चीजें हम सुन सकते हैं। एलपीजी में आपका क्या क्या होता है? एलपीजी इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ व्हाट? बताओ भैया। देखो, ये जो आपने एन पढ़ा ना, एन, तो जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं दोस्तों, जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड जो आपके हमारे कार्बन होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इनको हम अल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन कहते हैं। जब आप सैचुरेटेड कार्बन को जलाओगे तो यहां से आपको मिलेगी ब्लू फ्लेम, इसको जलाने पर आपको मिलती है ब्लू फ्लेम। लेकिन जब आप इनको जलाओगे तो यू विल फाइंड येलो फ्लेम। घर पे आप देखो, जब एलपीजी आपकी जलती है तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलती होगी, लेकिन जब आप कुछ और जलाते हो, आग जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, देन उसमें निकलती है आपकी येलो फ्लेम। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट, इन विजिबल स्पेक्ट्रम द रे ऑफ लाइट विथ मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ यहां पर किसकी हो गई? तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसका मतलब यह है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होती। तो जैसे आपकी रेडियो वेव्स जो हमारी होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती। देन आते हैं माइक्रोवेव, देन आपका आता है इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज और लास्ट में गामा रेज। ये सब याद करना पड़ेगा दोस्त। तो इसमें ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? वेवलेंथ का। मतलब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, और गामा रेज की है मिनिमम वेवलेंथ। अब ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, ठीक। तो यहां पर मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी? आपके वायलेट की, ब्लू की, रेड की या येलो की?
राइट। अगर मैं कलर वाइज भी बात करूं यहाँ पर, तो आपका, ये आपका वायलेट होगा। इवन विवग्योर याद कर लो, विवग्योर। अगर हम इधर बात करें, तो ये है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ होगा मैक्सिमम, वायलेट का सबसे कम होगा। ठीक है, वायलेट का सबसे कम होगा दोस्तों। ठीक, ध्यान रखेंगे। आज तो अलग एग्जाम है दोनों, ये आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, कि आपके रेड की मैक्सिमम होगी विबग्योर, विबग्योर। उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, एंड देन सबसे कम वायलेट की होगी। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज इन फायरवर्क टू मेक अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट? ग्रीन लाइट नहीं, व्हाइट लाइट बताओ। फायरवर्क्स में जो हमारी व्हाइट कलर की लाइट निकलती है दोस्तों, वो क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। गुड, तुक्का तुमने मार दिया है ना, सच बताना। लग गया तुम्हारा तुक्का बच्चा। सो इट इज मैग्नीशियम आपका। कौन सी गैस हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में? जो आपके फ्रूट की आर्टिफिशियल राइपनिंग पकाते हो आप, उसमें हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? एसिटाइलिन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। गुड, इट इज हमारा एसिटाइलिन। शाबाश। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन होता है, एसिटिक एसिड होता है, या बेंजीन होता है? एसीटोन होता है। गुड। जब आप लाइम जूस को ड्रॉप करते हो बेकिंग सोडा में, ब्रिस्क एफरवेसेंस टेक्स प्लेस, बिकॉज आपकी यहां पर गैस कौन सी निकलती है? जब भी आप लाइम जूस को बेकिंग सोडा में डालोगे, कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे, तो वो उसको मिल्की बना देता है। इस फाइग्मोमैनोमीटर, ये बच्चों वाला सवाल लास्ट बार आया था आपके एफकेट में। इससे हम क्या मेजर करते हैं? बीपी मेजर करते हो आप। इलेक्ट्रिक हीटर को अगर आपने वैक्यूम में रखा है और वो लगातार हीट हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता रहेगा, कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, एज इट विल लूज हीट टू द सराउंडिंग बाई कंडक्शन, कांस्टेंट हो जाएगा, या कुछ नहीं होगा? बताओ जरा। सोचना। एक इलेक्ट्रिक हीटर है आपका, जिसको आपने रखा है वैक्यूम में, इज हीटेड कंटिन्यूअसली बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। its temperature will go on rising, will stop rising, will become constant. देखो, पहली बात तो दिस वैक्यूम वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनना। अगर वैक्यूम होगा, तो वैक्यूम में कोई भी कंडक्शन नहीं हो सकता। वैक्यूम में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता ना। कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर आपकी होती है। जब वैक्यूम है, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? पार्टिकल ही नहीं होंगे। तो वैक्यूम में ना तो कंडक्शन होता है, ना ही कन्वेक्शन होता है। दोनों चीजें आपकी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, केवल और केवल रेडिएशन पॉसिबल है। ओनली रेडिएशन इज पॉसिबल। ठीक, तो इसका आंसर थर्ड होगा, कि ये आपका बढ़ता रहेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। राइट, और आपकी जो क्या बोलेंगे उसको, हीट है, वो रेडिएशन की वजह से लूज होगी। कंडक्शन या कन्वेक्शन आपका नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज वैक्यूम। वैक्यूम में कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होता, केवल रेडिएशन होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? न्यूटन जी का नियम, जूल जी का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ। ये सब रटना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा ये। पास्कल लॉ पे आपका काम करता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़कर आओगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मैं आपसे पूछूंगा कल की क्लास में। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं, 746 वॉट, और 1 किलो वॉट आवर में, जो कि हमारे घर की यूनिट होती है, 1 किलो वॉट आवर, उसमें होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी।
फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, क्यों? एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड इसलिए, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इज इंक्रीज्ड इसलिए, रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज डिक्रीज इसलिए, या ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी इसलिए। जो आपके हमारे फ्रूट स्टोर्ड हैं इन कोल्ड स्टोरेज, वो एग्जिबिट करेंगे लॉन्गर लाइफ, क्यों? सोचो। तुक्का वालो। अरे भाई, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कैसे हो जाएगी? ह्यूमिडिटी तो कम होगी ना उधर, तभी तो बचेगा। फोर तो पहली राउंड है। देखो ध्यान से, जब भी बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो। फ्रूट स्टोर को आप रख रहे हो कोल्ड स्टोरेज में, आपके फ्रिज में कोई सामान खराब क्यों नहीं होता? आज मम्मी को बताना क्यों नहीं होता। जब भी आप रखोगे किसी चीज को कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड चैम्बर में, राइट, तो वहां पर होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा? लो टेम्परेचर में उसकी जो मेटाबॉलिक और माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, स्लो डाउन हो जाती हैं जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती। ठीक, इसका इंपैक्ट क्या होगा? रिस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगा फ्रूट्स में, स्लोअर रिस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो रिस्पिरेशन रेट आपका स्लो हो जाएगा वहां पर। कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है? रिस्पिरेशन को स्लो कर देगा, और रिस्पिरेशन के स्लो होने से क्या होगा? राइपनिंग डिले हो जाती, डिलेइंग राइपनिंग, या फिर एजिंग। फ्रूट आपके राइपनिंग और उनकी एजिंग कम हो जाती। ठीक, ऑल्सो माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगी, बैक्टीरिया फंगाई आपके कोल्ड स्टोरेज में नहीं आते। तो वो तो एक और रीजन है, लेकिन इसका रीजन क्या था? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। आप समझ में आया फ्रिज में सामान खराब क्यों नहीं होता? ठीक है, क्लियर दोस्तों? अरे लिखा करो, टाइप करो, यस नो कुछ, बैठे रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ने मैच किया था एका एल्यूमिनियम से? तो मेंडलीव साहब बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। जब डिस्कवरी नहीं हुई थी सारे एलिमेंट्स की, तभी इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि बाद में जाकर डिस्कवरी होगी और ये फला फला एलिमेंट आएगा यहां पर। तो इन्होंने एका बोरॉन वर्ड यूज किया था फॉर स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम यूज किया था फॉर गैलियम, एका सिलिकॉन यूज किया था फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा गैलियम। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है ये टंगस्टन का बना है। एसआई यूनिट आपके रेडियो एक्टिविटी की होती है बैकरल। तो यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट दोनों है, बस मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ब्लू विट्रॉल किसका नाम होता है? ब्लू विट्रॉल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ब्लू विट्रॉल ब्लू कलर का होता है, इट इज हमारा कॉपर सल्फेट। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड? ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा होगा सोडा एसिड फायर। हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाई? बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, इट इज मोर अबेंडेंट, इट इज नॉन कंबस्टिबल। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बिकॉज हीलियम आपका इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस होने का मतलब क्या है? कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसको आप आराम से बलून में भरते हो। इसका आंसर होगा इट इज नॉन कंबस्टिबल। किस टेम्परेचर पर आपके पानी की डेंसिटी मेरे भाइयों होती है हाईएस्ट? बताइए जरा, एट व्हाट टेम्परेचर पानी आपका हमारा टेम्परेचर आपका हाई होता है, हाई सॉरी, डेंसिटी आपका हाई होता है। तो यहां पर टेम्परेचर में रिलेशन भी एक चीज सीख लो, आपकी जो स्केल्स होती हैं, सेल्सियस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32
अपॉन 180 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। ठीक। ऑल्सो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर तुम्हारी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल सेम वैल्यू शो करती, और ये आपका होगा 4 डिग्री। आई। कौन सी गैस रिलीज हुई थी ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी? भोपाल ट्रेजेडी के टाइम पर हमारी कौन सी गैस दोस्तों आपकी यूज हुई थी? सोडियम आइसोथायोसाइनाइड, इथाइल, पोटेशियम, मिथाइल। दिस इज हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। और इतना पढ़ने के बाद स्टैटिक, फिर हमें यह भी पता हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला। डेविड बेकर, डेमिस, जॉन जंपर जी को, जॉन जे हॉफील्ड और जॉफरी। ये नाम याद करने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुरंत याद नहीं होगा। दिस वॉज क्लास 1 पार्ट 1। आज हमने साइंस के उन कॉन्सेप्ट्स को किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं, राइट। मोस्ट रिपीटेड मेरे भाई जो होते हैं, मुझे पता है, देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं यार, मुझे भी पता है अगर मैं इतने फैक्ट्स किसी को पढ़ा दूंगा तो पागल हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार भैया यार क्या यार। बट अगर आप ध्यान से देखो स्मार्टली मैंने क्या किया है, लास्ट 3-4 साल के जो भी एफकैट के चीजें हैं उनको मैंने यहां कंपाइल किया है फॉर यू। तो ये अभी पहली क्लास थी साइंस की, राइट। अराउंड जुलाई के आसपास हम एक दूसरी क्लास करेंगे साइंस की, जिसमें कि कुछ थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, और प्लस कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे उस टाइम पर कि आ सकते हैं वो करेंगे। अभी तो हमने वो पढ़ा है जो हर बार आता है, जो कि श्योर शॉट होता है कि यार एक सवाल यहां से आएगा, एक सवाल यहां से आएगा, एक सवाल यहां से आएगा, ठीक है। बट इतना तो, ये तो बड़ा कोर था हमारा, बेसिक था कि ये तो याद होना ही चाहिए हर बंदे को। बट इसके अलावा भी कुछ जो और चीजें होंगी, कुछ हाई लेवल चीजें होंगी, वो भी हम कवर करेंगे। प्लस स्लाइड ऐसे बनाई है मैंने कि खुद में एक नोट्स है, कैसी लगी बता दो, और मजा आया क्या मेरे भाई? अब मैं गूगल फॉर्म ले लूंगा जहां साइंस की चीजें मैं आपसे पूछ भी लूंगा, रिवीजन में भी आपको बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में ना और फोटोज लगा दिया करूंगा, ऐसे ना ग्राफिक्स होते हैं ना, तो फिर आपको मजा आता होगा पढ़ने में, है ना। ग्राफिक्स अगर आपको देखते हैं तो अच्छा लगता होगा। चलो अब याद तुमको करना पड़ेगा, हम लोग रिकॉल भी क्या करेंगे ग्रुप में, ठीक है, रिवाइज भी करेंगे, राइट। गूगल फॉर्म किया था आज तुम लोगों ने? गूगल फॉर्म किया था क्या? जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लेना यार, छोड़ा मत करो उसको यार, ठीक है। अभी क्लास के बाद कर लेना। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो एक मस्त नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखो अपना, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।